हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सबको सुप्रभात। आज आइए हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर चर्चा करते हैं। क्लास 10 समांतर श्रेणी का वॉल्यूम 2। फिर इससे पहले हम लोग श्रेणी के बारे में जान चुके हैं। श्रेणी के बारे में समांतर श्रेणी इनमें पद ज्ञात करने का तरीका आज हम लोग सीखेंगे। ठीक, जो पीछे चर्चा चल चुका है केवल श्रेणी के बारे में। अब आते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो बढ़ते हैं समांतर श्रेणी की तरफ, और उसके बाद इससे संबंधित हम लोग कुछ सवालों के चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी का ये आप लोग का ज्ञान करेंगे। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का इनवा पद या व्यापक। हम लोग एक समांतर श्रेणी पर विचार करें जिसका पहला पद है और पदांतर तो आपका डी है या समांतर डी है। दूसरा पद ज्ञात करना होगा तो पहला पद और प्लस डी जोड़ेंगे, समांतर जोड़ेंगे। फिर दूसरा पद ज्ञात और तीसरा पद ज्ञात करना होगा तो ये दूसरा पद में फिर डी जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा। ठीक, तो 2D आएगा, 3D आएगा, 4D आएगा। ऐसा ही चौथा पद ज्ञात करना होगा तो 3D। ऐसा ही करेंगे तो अंतिम में हमारा रिजल्ट आएगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चूंकि हर एक में एक पिछला पद में 1 घट के लिखा है। ठीक, ये बात याद रखिएगा, 1 हमें भी घटा के लिखना है। और इस श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करेंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ऐसा ही इसी तरह से हम लोग ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डॉट डॉट अनंत तक ले जा सकते हैं। अब याद रखिएगा यह सूत्र जो होता है, कहीं आप लोग एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब कोई भी समांतर श्रेणी दिया हो तो उसमें हम ढूंढेंगे इसको प्रथम पद पर। क्या कहेंगे? एन एनवा पद हो गया, जहां वाह लगा रहे उसे एनवा पद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और डी सर्वांतर कहेंगे या पदांतर कहेंगे, ये अपने ऊपर है। अब आप लोग को याद ये सूत्र रखना है। अब इसी पर आज हम लोग सवाल की चर्चा करेंगे। चलिए, ये कुछ सवाल है, इसके बारे में चर्चा कर रहा है कि प्रश्न, यदि एपी का प्रथम पद ए हो और समांतर डी, तो इसका एनवा पद ज्ञात है। क्या ज्ञात करना है? एनवा। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए समांतर डी एनवा पद ज्ञात करना है तो हल यस एनवा पद इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब इसी सूत्र से संबंधित हम लोग सवाल, आपके एग्जाम में ऐसा ही सीरीज दिया रहेगा। अब सीरीज दिया रहेगा तो इसमें देखिए कह रहा है कि कौन सा पद है। उससे पहले हम ये सवाल बनाएंगे। ठीक, जब आपके पास ऐसा कोई सीरीज में सवाल है, श्रेणी में सवाल है, तो बनाएंगे तो लिखेंगे हाँ। और सबसे पहले एपी से, यानी एपी कहने का मतलब है कि समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिखेंगे, जो पहला और जो अंक है वो प्रथम पद है। डी लिखेंगे, यानी समांतर ज्ञात करेंगे तो अगला पद घटा पिछला, यानी -3 हमेशा घट रहा है। और जिसमें वहां लगा रहे उसको हम एन माने, एन इक्वल टू 10। सुना क्या होगा? अब हमारे पास सूत्र है या हम जानते हैं सूत्र से चलेंगे तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। जो ये सूत्र है वह ए के जगह मेरा है 54, एन हमारा है 10, ए बी हमारा है -। अभी फिर 54, 10 में से घटा दीजिए तो 9 गुणे -, फिर 54 घटा 9 या 27।
घटा दीजिए, आंसर आ जाना चाहिए 27। ठीक है दोस्तों, सुनाया। अब इसके बाद में ये सवाल दिया, इस सवाल में कहीं ऐसा वाह नहीं लगा है तो इसमें एन नहीं है, पहचानने का तरीका समझ। ठीक, वाह नहीं है, न कौन है कि इसका एनवा पद ज्ञात करें। तो जब नहीं है तो जब हल करेंगे तो हमें इस सवाल में सब चीज है, एक चीज के सिवा ए है, ए भी लिखेंगे समांतर सरणी से या एपी से, और स्पेस कम है इसलिए हम उतने में बताने की कोशिश। डी, ये भी घट रहा है, तो 63 घटा 72, 9 से 72, 9 तो 63, यानी 9 का -9 का आ, ए एन इसमें 0 है और एन हमें ज्ञात कर है, इसीलिए पहले हमने ये बताया तब वो सब। ठीक, अब चलिए हम बनाते हैं। इसमें जब एन दिया हो, जब आप सवाल जब भी बनाइए तो एन दिया हो तो सूत्र को पलट के लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग लिखते हैं सूत्र से, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू ए। अब देखिए इस सूत्र को हमने घुमा दिया। ठीक, दोनों बराबर है, कंपेयर करने में जब दोनों बराबर हो तो पलट के लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस अड़के आप लोग का वैल्यू निकालने की बात आ रहा है। यहाँ जब ए एन डी का वैल्यू ज्ञात करना हो, एन पता हो तो सूत्र पलट के मान ज्ञात करने में आसानी होता है, बस यही हमारा तरीका है। बाकी आप लोग अपना देखिए, इस तरीका से भी मान बढ़िएगा तो वही आएगा, ए के जगह 72 प्लस एन हमें पता नहीं है, और डी के जगह मेरा 9 है, ये है अभी 72 है। तब समझिए जिसको हम थोड़ा सा 72 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9 है 72, अब माइनस माइनस प्लस n-1 बराबर 8, n इक्वल टू 8 माइनस है प्लस कर दीजिए 9, तो लिख देंगे 9वां पद 0 होगा। कितना पद 0 होगा? 9वां पद 0 होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि 4 सवाल है, 0 नहीं है। 0 और 50 के बीच कितनी भी सम संख्या होती है? तो सबको जानते हैं कि 50 के बीच, 0 और 50 के बीच में कितनी सम संख्या होती है? 25-25 होती है। चलिए हम लोग बना के चलते हैं, बीच की बात करते हैं। तो 0 और 50 के बीच की विषम विषम संख्या की बात आ रहा है। विषम संख्या है 1, 3, 5, 7 डॉट 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 49, यही होगा दोस्तों। और सूत्र से बनाना है तो बनाइए, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 3 में से ये घटा दीजिए 2, और फिर n इक्वल टू 49। ये n लास्ट पद रहे उसे n कहेंगे, अगला में से पिछला घटा देंगे तो d कहेंगे, और पहला अक्षर को a कहते हैं। अब वही हमने सूत्र लगाया है, तो सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 40। अब सूत्र है तो सूत्र लिखते थे,
इसके जगह है 49, इसके जगह है 1, एन नहीं है 1 है, डी का मान हमारा 2। अभी +1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 48 काट देंगे तो 24। अब n -1 बराबर 24, तो n इक्वल टू 24 माइनस इधर आके प्लस हो गया 24 आंसर। ऐसे भी क्या कर सकते। फिर यही सवाल आया, ये बहुतों बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए। 5 नंबर सवाल पर आया कि AP 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है, कौन सा पद 82 है। तो देखिए किसी में वाह लगा है, नहीं लगा तो लिखेंगे और समांतर श्रेणी से ए इक्वल टू मेरा 2 हो गया, पहला को ये कहेंगे, फिर से दिमाग में बात रखिए। डी को समांतर कहते हैं या पदांतर कहते हैं, तो डी पदांतर है। अब हमारे पास यहाँ ला दिए 6 घटा 2 इक्वल टू 4। अब हमारे पास 6 में से अगले में से 20 घटा दिए। अब हमारे पास n इक्वल टू दिया है 10। अब हमें सूत्र लगाना है, सूत्र से अगर जब सूत्र नहीं भी पलटोगे तब भी माना जाएगा a n प्लस a प्लस n -1 इंटू, इसके जगह हम लोग दिए 82, a के जगह लिख दिए 2, n के जगह नहीं पता है और d के जगह हमें पता है 4। अब इसको घटाइए, अभी घट के क्या हो जाएगा 80, 20 चौका 80, इसलिए n इक्वल टू 20 -1 इधर के +1 यानी 21, 21वां पद समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का 21वां पद 82 है। इसी प्रकार के आप लोग को एग्जाम में सवाल आता है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सबसे पहले इसमें आप लोग को चूज करना है कि कौन है, किसको एक, किसको एन, किसको डी, ये सब लेंगे, वही मेन सवाल बनाने का तरीका। ठीक, अब चलते हैं हम सूत्र लिखे। सूत्र है ए एन इक्वल टू ए प्लस n -1 इंटू डी। अब हम डायरेक्ट बनाए, मान लीजिए 21 11वां यानी एन है, ये आपका ए है, और डी बराबर क्या हो जाएगा कि देखिए रहे कि पीछे में है, बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो 2 -1/2। ठीक, अभी 2 माइनस प्लस हो गया यानी 5/2 हो गया। तब देखिए कैसे बनाइए। सबसे पहले n है ये, तो n में से 1 घटा दी तो आया हमारा 10। अब 10 में d से गुना किया है तो d हमारा है 5/2, 5 दूनी 10, 50, 25। उसके बाद क्या किया है, एक ए जोड़ा है तो ए हमारे -3 है, तो -3 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ घटा है तो -3 घट के कितना हो जाएगा 12। ऐसा ही एग्जाम में बनाइए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी है, IT एग्जाम आ रहा है, बहुत से ऐसे एग्जाम है जहाँ मैथ की आवश्यकता होता है, वहाँ ये सब आप लोग को कम समय में पर करा। 41, 38, 35 पौधों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें याद रखिएगा n ज्ञात करना है, इसमें n ज्ञात करना है, पौधों की संख्या नहीं है। अब उल्टा काम करेंगे, उसमें क्या किया है कि लास्ट में क्या किया है कि ए जोड़े हैं, तो इसमें पहले ही काम करेंगे, ए जोड़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जोड़ेंगे
तो मान लीजिए ये सीरीज की कैसा हो लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पौधों की संख्या पूछ रहा है, 41 में 8 जोड़ दीजिए, 49। जो यहाँ पहले, अब इसको मान लीजिए एन, इसको मान लीजिए सीरीज इस तरह से हम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा भी चलिए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर चलिए ऐसा भी चलिए, इसको ए मान लीजिए, इसको यदि ए मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, तो जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले जोड़ेंगे तो ये 41 मिलेगा, जोड़ दीजिए, क्योंकि अब बताते हैं, अब एन दिया है तो हमको एन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ए घटाएंगे, इसमें जोड़े हैं यहाँ घटाएंगे, तो घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा बोलिए, घटा देंगे, 41 में से 8 घटाएंगे 33 आएगा, वो भी माइनस आएगा, पहला आगे। अब देखिए दोनों का अंतर, अब जब गुना किए हैं 20 के 20 से, तो एम ए भाग कर, यहाँ जोड़े हैं तो यहाँ घटाए हैं, यहाँ गुना है तो यहाँ भाग करेंगे। अब कितना घट रहा है देखिए, 41 माने यहाँ देखिए, यहाँ से भी घटा सकते हैं, -3 घट रहा है, -3 पर है तो -3 से भाग देंगे तो 33 -10 11 हो गया। अब क्या करेंगे, 11 में जहाँ वो एक घटाए हैं, अब यहाँ जोड़ देंगे, तो 11 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ। आप इसको बना के भी सवाल बनाइए, तभी हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ट्राई कीजिएगा, हमने अपना तथ्य एक आसान सोचा है, वही हमने बताया है। कह दे कि यदि एन समांतर श्रेणी में है और वो श्रेणी है 3, 8, 13, 18 के एनवा पद है, तो A25 और A10 के मान क्या होंगे, यानी A25 और A10, देखिए आसान तो बता सकते हैं कि इसके बीच का अंतर 5 है, और इसके बीच का अंतर कितना है 15, 15 में 5 गुना कर दीजिए तो 75, आंसर यही। दोनों का अंतर, यहाँ 8 में से 3, क्योंकि 5 5 बढ़ रहा है, यहाँ देखिए 25 में से 10 घटा दीजिए, घटाने की बात कहा है तो घटा देंगे। अब घटाएंगे तो 25 में से 10 गया 15, और 15 बचे 75, आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए बना के देखते हैं, बना के देखते हैं, जगह नहीं है तो नीचे ट्राई करते हैं। अब हमारे पास A25 है और A10 है, इसके लिए सूत्र होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, उसी प्रकार इसके लिए भी सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, दोनों का सूत्र भर दीजिए। अब यहाँ क्या है, पहला 3, N के जगह 25 25, और डी क्या है, दोनों में 5 का 5, फिर ए के जगह क्या है 3, यहाँ क्या है 10, और डी के जगह क्या है 5। अब देखें 3, 25 में से गया 24 गुने 5, 3, और 10 में से गया 9, अब देखिए 3, 120, -3 है भी, -9 बचे 45, माइनस प्लस 120 में से घटा दीजिए, बनाइए चाहे शॉर्ट बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आना चाहिए। मल्टीपल चॉइस है, इसलिए हमने उसे बनाया है, उसे बताया है। सब्जेक्टिव रहता तो शायद ऐसे बताते, जो वही बता दिए। अब समझिए 20, 17, 14, 11, ये तो लग रहा है कि सीरीज घट रहा है सबसे पहले। अब इसको हम दोनों तरीके से करते हैं। सबसे पहले ऐसा सीरीज हो तो सबसे पहले 1 अगर है तो 1 घटा दीजिए, तो कितना आ गया 34। अब 34 आने पर देखिए सीरीज घट रहा है कि बढ़ रहा है, कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, उससे उसमें गुना कर दीजिए, तो -3, तो -3 से गुना, 4 3 12, और 3 3 की 9, और 1 10, माइनस आ गया। अब क्या करेंगे कि जो पहला पद है उसे जोड़ देंगे, तो +20, लेकिन घटाव है तो घट जाएगा, तो -82। अब चलिए श्रेणी में आते हैं, श्री से अब सूत्र से
समांतर श्रेणी से, ये भी करेंगे। ए इक्वल टू आपका 20 है, डी इक्वल टू 17 घटा 20 इक्वल टू -3 एंड एन इक्वल टू 22। अब हम सूत्र लगाते हैं, तो चलिए सूत्र से देखते हैं। सूत्र क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू बी। ए के जगह हमारा 20 है, एन के जगह 35 है और डी के जगह माइनस ये 34। चौथी 12 और 3 के 9 1 10 -10 क्योंकि प्लस में फिर घटा देंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम लोगों का सवाल सब बने। इसी प्रकार से लेसन में भी आप लोग का सवाल होगा, वो भी बनेगा, तो बड़ी ध्यान से बनाइएगा लोग। ठीक, चलिए ये भी उसी तरीके का सवाल है जैसे अभी बताया। सबसे पहले ये सीरीज बढ़ रहा है, तो बढ़ कितना रहा है? 7 प्लस होता है। चलिए ठीक है, अब 40 में से 35 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5। घट रहा है तो घटा देंगे, 5 हो गए। अब 5 इसमें देंगे, 7 बचे 5। अब इस पर बना के एक सवाल आए हैं, फिर इस बताने की जरूरत नहीं है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 और सर्वांतर 2, तो उसका प्रथम पद क्या होगा? पांचवा पद 11 है, तो आप इसको सीरीज में भी लिख सकते हैं। पांचवा पद 11, तो चौथा पद 2 घटा देंगे, तो 9 7 5 3 1। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब पांचवा पद सीरीज है, तब ना पांचवा पद 11 है। 1 2 3 4 5, एक का जिक्र नहीं है, तो 3। ठीक, सुनाया? चलो अब बनाते हैं सवाल से। पांचवा पद 11 और डी इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 5 में से 1 घटाए, क्योंकि एन में से 1 घटाता है तो 4 और 4 में दूसरे गुण 4 देंगे 8। अब 11 में से घटा दीजिए, आंसर हो गया। अब सूत्र भी बनाइए, तो सूत्र भी चलिए बनाइए, कोई दिक्कत। पांचवा पद 11 और डी इक्वल टू आपका 2। तो ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू एन के जगह 11 है, ए के जगह नहीं पता है, एन के जगह 5 है और डी के जगह 5 में से 1 घटा दीजिए, 4 4 2 8। तीन लीजिए, ये सूत्र है, इसलिए या हो गया। हमने अनेक तरीका से बनाने की विधि बता दी, ठीक। और ये तो तरीका आप लोग को एग्जाम में जो सटीक बैठे बना देना है, लेकिन 10वां क्लास याद रखेगा, ये सेमेस्टर कर लीजिएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। चलिए इसमें हम आते हैं, कौन सा पद भी बात कर रहा है कि 38 है। तो सबसे पहले सोच लीजिए कि हमारे पास सूत्र है ए प्लस एन -1 इंटू बी बराबर एन हमारा दिया है 38। तो सबसे पहले ए इधर लेके घटाएंगे, ए हमारा 5 है, ए कितना है 5, तो 5 घटाएंगे।
तो सबसे पहले 5 घटा देते हैं, तो कितना आएगा 33। और क्या कर रहा है कि कौन, जब ए घटा दिए 33 आ गया, तब डी से भाग कीजिए, कितना कम कर रहा है देख लेते हैं। हमेशा 3 3 बढ़ रहा है, तो 3 से भाग कर दीजिए, गलती है 33, 11 हो गया। अब क्या कीजिए कि 11 आने पर एक जो ये भाग देने के बाद जो घाटा है इसमें जो, यानी 12, ठीक, समझ। और उससे भी नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है, आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीच में अंतर जो है उससे समय गुना कीजिए और पहला पद जोड़ दीजिए, आंसर आ जाए, वही आंसर होगा, ठीक। इसका तो 12वां पद 38 होगा, ठीक है। चलिए बना सकते हैं आप लोग, सूत्र का अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं। मान लीजिए कि हम श्रेणी से चलेंगे तो लिखेंगे समांतर श्रेणी, जब समांतर श्रेणी से चलेंगे तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 और n नहीं दिया है, n इक्वल टू दिया है 38, n इक्वल टू 1। अब सूत्र ज्ञात करेंगे, सूत्र से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n, n का मान हम लोग का कितना है 38, a का मान कितना है 3, 3 है 5 है, n ज्ञात करना है और d के जगह मेरा क्या है 3, तो n माइनस 1 38 घटा 5 बराबर 33, गलती है 33, n माइनस 1 इक्वल टू 11, इसलिए n इक्वल टू 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, यानी बराबर पद 38 है। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद, ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 और समांतर 5, तब हमने क्या किया है, छठा पद 30 है, तो छठा पद 30 है तो 5 घटा दीजिए 25, 5वां पद हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये जब आसान हो तो सीधा 6 को चीज पा दो, ऑब्जेक्टिव है इसलिए हमने बताया, ऑब्जेक्टिव है तो, और वो भी छोटा है इसलिए हमने तारीख बताया 30। अभी 5 का अंतर है, 5 घटा दीजिए 25, 20, 15, 10, 5 आ गया प्रथम पद, समझाया। चलिए एक और तरीका है, अगर जो समांतर का है 5 तो वह संख्या जो होगा जो आएगा वो 5 से भाग लगने वाला, जब ये पद दे, क्योंकि ये भी 30 से लग जाएगा 5 से, तो वो 5 से लग जाएगा, तो ये भी 5 से लग जाएगा, तो जो रिजल्ट है वो भी 5 से लग जाएगा, तो ये भी गिन के भी लिख सकते हैं, सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये हम लोगों को एक आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो फिर एक बार बता दे, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी आइए जुड़िए हमसे, और मैथ का आनंद लीजिए, ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ लेसन के सवाल, ठीक।
जैसे कि हम लोग 5.1 सवाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अब बात करते हैं 5.2 की चर्चा। ठीक है दोस्तों, अब किसकी बारी है? 5.2 की। ये सब कोई देख रहे हैं। आप लोग का बिहार बोर्ड का बुक मैथ का कहिए तो या एनसीईआरटी का बुक कहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में है, दोनों में पढ़िए। ठीक, कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरिए। इसमें कह रहा है कि हम ए दे दिए हैं, डी दे दिए हैं, एन दे दिए हैं, एन ज्ञात करना है। ठीक, तो एन ज्ञात करना है तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ए की जगह मेरा क्या है? 7। बहुत बढ़िया। एन की जगह क्या है? 8। और डी की जगह क्या है? 3। आप लोग अपने आंसर देख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार ये सब सवाल बनाना है। पहला का 28। ठीक है, चलिए हमने इसमें बता दिया, सब में यही फॉर्मूला लगेगा। जो जहां दिया है वो मान बढ़िए, जो नहीं दिया है उस मान ज्ञात कीजिए। 4 हमें चाहिए, 4 में कोई 3 ही दिया रहेगा, एक हमें ज्ञात करना। अब इसमें दिया है, हमने एक ज्ञात कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा क्या ज्ञात करें, इसको हम ज्ञात करके देखें। ठीक, अब मान लीजिए कि हमारा फॉर्मूला वही है, बता देते हैं। अब फॉर्मूला वही है तो ए के जगह दिया है और एन के जगह दिया है। एन के जगह 3.6, ए के जगह दिया है -18.9, एन के जगह नहीं दिया है, और डी के जगह दिया है 2.9। जो दिया है वो कर। अब ये माइनस है तो जब लेफ्ट हैंड आएगा, यानी बराबर के जब एक साइड आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 9 6 15, 8 3 11, 1 12, 9 6 15, हाथ में 18 3 21 1 22, 10 दशमलव 1 दशमलव 1 खत्म हो गया। अब 25 के पहाड़ा 9 में पढ़िएगा तो जान ही रहे हैं कितना है, इसलिए n माइनस 1 बराबर 9, तो n इक्वल टू 9 1 माइनस इधर लॉस हो गया। तो हमारा n इक्वल टू 10 आना चाहिए। n इक्वल टू कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ठीक, अगर जो 10 नहीं है तो गलत है, कहीं हम लोग बनाने में मिस्टेक किया। सही है 10। क्लियर, समझ आ रहा है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न, अब बहुत से प्रश्न ये सब चर्चा करके आए हैं, तब लोग बना लीजिएगा जाहिर सी बात। ठीक, तो बना लीजिएगा, इस पर एक दो एग्जाम्पल भी है। ऑब्जेक्टिव हो तो हम यही कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव हो जिसमें वाह लागल हो तो सबसे पहले ये घटाइए तो 29 आएगा। एक घटाने के बाद जो 29 आ गया तो अंदर कितना है? -3 का -3 गुना कर दीजिए क्योंकि घट रहा है, तो 29 या 87 होता है, 87 लिख दीजिए माइनस। और पहला पद है उसको इसमें जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो ये घटाव है या जोड़ है तो घटने करेगा, जाहिर सी बात है। तो कितना आ जाएगा? -77। ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं आप लोग डायरेक्ट मान सकते हैं। ठीक, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसे बनाइए आप लोग से काम। ठीक, चलिए अब ये आप लोग के लिए है, बनाते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हम लोग के पास प्रश्न है,
अब यहाँ अलग अलग दिया है, अलग अलग तरीका से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका है, मान लीजिए ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए की जगह 2, ए नहीं दिया है, और नहीं दिया है तो ए की जगह तो दिया है ना, ये तो दिया है, और इसके जगह भी दिया है 26, 2b। अब इधर ले जाइए, 26 माइनस 2 बराबर 13, अभी हो गया 24, काट दीजिए, 12 दूनी 24। तो भरने के लिए तो हम ब्याज कर ही सकते हैं, ठीक, ये अपने ऊपर है। अब b बराबर 12 है, तो इसका 2 प्लस 12 इसको 2 आ जाएगा 14, भर दीजिए। इसी प्रकार और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सीरीजे से लेके चल सकते हैं, व्यापक पद जनरेट करते हैं, उससे भी बना सकते हैं। चलिए एक एक और चर्चा कर देते हैं। मान लीजिए 4 नंबर सवाल, -4 डैश 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 डैश, 1 2 3 4, 4 गो हो गया है, 1 6, ठीक। यानी आपका ए इक्वल टू -4, 1 2 3 4 5 6, ए 6 बराबर 6 है, एन बराबर 6 भी ज्ञात कर सकते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन होता है, इसके जगह क्या है 6, बी हमारा नहीं पता है, एन है 6 घटा 1, सही है -4। अभी 6 में से 1 घटा दीजिए तो 5 डी, 6 माइनस है तो इधर आके प्लस बराबर 10, और 5 दूनी 10, डी बराबर आ गया, तो अब जोड़ दीजिए, 4 में 2 जोड़िएगा तो -2, 2 जोड़िएगा 0, 2 जोड़िएगा 2, 2 जोड़िएगा 4, ऐसा आ जाएगा, भर दीजिए, ठीक। ऐसा ही तो सवाल बन। अगला सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि एपी में दिया हुआ है 78 है, तो इसका कौन सा पद अवसर है, तो हमने अभी भी ज्ञान करके आए हैं। अब इस पर बनाना है, बना लीजिए, इस पर जब हम बना देंगे तो आपका 1 2 और भी बहुत सा सवाल बन जाएगा, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल बता देते हैं कि आपका एपी से 4 का हल, एपी से ए इक्वल टू आपका 3 है, डी इक्वल टू 8 घटा 3 इक्वल टू 5 है, एन नहीं दिया है चूंकि वहां नहीं लगा है, और एन दिया है चूंकि यह कहा था, ठीक है। ये सवाल से आप लोग मिला सकते हैं, उसी प्रकार ये सब बनेगा, जितना बने उतना बनाइएगा, ठीक। एक दिन और चर्चा करने आएंगे तो पूरा क्लास का ये मैथ का पूरा आप लोग का जो भी टॉप लग रहा है आप लोग को देखने में सब सॉल्व हो रहा है, ठीक। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो सवाल है हम लोग का, सूत्र लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, लिख सकते हैं सूत्र से, बनाना है सिस्टमेटिक का। ए के जगह 78, ए के जगह 3, एन के जगह नहीं पता है, डी के जगह 5, 78 में से 3 घटा दीजिए, इतना हो जाएगा 75, काट दीजिए, 15 बचे 75, इसलिए एन इक्वल टू 15 प्लस 1, माइनस इधर प्लस हो गया 16,
तो 16वां पद 16वां पद 78 है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहता तो हम शॉर्ट बता देते, डी निकाल के भाग कर देते, आंसर आ जाता। इसी के साथ आज हम ये क्लास समाप्त करते हैं।